अगर किसी का कोई काम अटक गया हो तो एकमात्र ऐसी पार्टी है भारत में जो आपके अधूरे कामों को पूरा कर सकती है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। माफ कीजिएगा, द ग्रेट भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज, द ग्रेट शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज, उनका जो अधूरा कार्य था वो इस पार्टी ने पूरा कर दिया है, या ये पार्टी उस कार्य को पूरा करने जा रही है। आप लोग अचरज में होंगे कि कौन से कार्य को पूरा करने जा रही है बीजेपी पार्टी। सब्र रखिए, मैं बता देता हूं। पहले एक कहानी सुनिए। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। एक उपन्यास आया था 1980 में। 1980 डेट को ध्यान रखना। 1980 में एक उपन्यास आया। उस उपन्यास का नाम था छावा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, किसी ने भी उस उपन्यास को नहीं पढ़ा होगा। फिर अभी 2025 में या 2024 में, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, छावा फिल्म आती है विक्की कौशल की। उस फिल्म को सभी ने देखा और उस फिल्म ने लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसा प्रहार कर दिया, ऐसा अटैक कर दिया कि बस देश का गद्दार औरंगजेब जो है भी, औरंगजेब ने सब कुछ कर दिया, भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। औरंगजेब की जो कब्र है जो औरंगाबाद में है उसको वहां से हटाया जाए। कहानी आपको कैसी लग रही है दोस्तों? मतलब लोग ऐसे गर्त में जा चुके हैं इस भारत देश के, पढ़ना पसंद नहीं करते। अगर पढ़े होते तो पता चल जाता ये मूवी भी कहाँ की कॉपी पेस्ट है, लेकिन मूवी देखते हैं। पढ़ना सभी ने बंद कर दिया है, लेकिन लड़ना सभी ने प्रारंभ कर दिया है। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। जी हाँ, 1707। अब डेट को भी ध्यान रखते जाना। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। फिर उनकी कब्र होती है औरंगाबाद, जो आप नागपुर में ही कह सकते हो, महाराष्ट्र में कह सकते हो। 1707 के बाद उनके पुत्र आते हैं संभाजी महाराज। उन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत ही धूल चटाई। अंग्रेजों को क्या, उन्होंने औरंगजेब को और उसके मुगल प्रशासन को बहुत अच्छे वाली धूल चटा दी और सबको अच्छे अच्छे युद्धों में पराजित किया। लेकिन फिर 1818 के आसपास एक युद्ध होता है, एंग्लो मराठा वॉर। अंग्रेजों का और मराठों का एक युद्ध होता है जिसमें मराठों को पराजित होना पड़ता है और तब से जो मराठा शक्ति है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, 1707 से 1818 तक लगभग 100 से भी ज्यादा साल हो गए। इन 100 से ज्यादा सालों में मराठा साम्राज्य के किसी वंशज में यह बात ध्यान में नहीं आई है कि औरंगजेब की एक कब्र है जिसको वहां से उखाड़ फेंकना है, ये हमसे गलती हो गई है। इसलिए हम आने वाले समय में एक पार्टी आएगी जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे इस अधूरे कार्य को पूरा करेगी। तो अब आपको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधूरे कामों को पूरा कर रही है। जो काम वो लोग नहीं कर पाए उनको पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मुद्दा क्या है? एक फिल्म। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, फिल्म सब देख रहे हैं लेकिन पढ़ना सभी ने बंद कर दिया है। ये है भारत की कहानी कि जो अब से अगर 2025 से पीछे की तरफ जाओ, लगभग 300 साल पुरानी कब्र को उखाड़ने का काम किया जा रहा है और मुद्दे देश के पास नहीं रह गए हैं, क्योंकि औरंगजेब ने अत्याचार किया है। इसलिए उसके वंशज, उसकी कब्र उसके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज सबको हटा दिया जाएगा। जी हाँ, मैं कहता हूँ गलत चीज में सुधार किया जाना चाहिए। कब्र को भी उठा दीजिए। वाह भैया, मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ताजमहल घूम कर आ जाइए। क्या पता कल या परसों आपको खबर सुनने को और पढ़ने को मिले कि ताजमहल पर हमला कर दिया गया है, ताजमहल को भी बर्बाद कर दिया गया है, ताजमहल को भी बम लगाकर उड़ा दिया गया है। तो अगर मन में सोच रहे हो आगरा घूम कर आने की, तो ताजमहल देख कर आ जाओ, कोई भरोसा नहीं है। अब देश इन्हीं तरह के मुद्दों में फंसा हुआ है दोस्तों। देश की मैं थोड़ी सी स्थिति बता देता हूं आपको। स्टॉक मार्केट, जो शेयर बाजार है, पिछले 29 सालों में 90 लाख करोड़ का डाउनफॉल हो चुका है। अगर आप पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बात करते हैं, सबसे निचले स्तर पे आ जा रहा है, यानी कि अपनी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। भारत के पासपोर्ट की 85 या 86वें स्थान पर आ चुका है। और रोजगार की स्थिति का तो आपको पता ही है दोस्तों, न जाने कितने लाखों करोड़ों युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.1 बिलियन लोग अभी भी गरीब है, जिनको सही तरीके से खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दे कोई
काम के नहीं है, इन पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेवलपमेंट के कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मूवी है छावा, इसमें जो औरंगजेब का कैरेक्टर दिखाया गया है, इतना गुस्सा लोगों के अंदर आ चुका है कि बस औरंगजेब की एक एक निशाने को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। नागपुर में हिंसा भड़क उठती है। नागपुर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है एक ऐसा शहर जो एक सद्भावना, एक भाईचारे के रूप में अपनी पहचान बनाता है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय वहां पर है नागपुर में। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी नागपुर के रहने वाले हैं। और नागपुर में आज तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले, उस नागपुर को भी जला दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 300 साल पुरानी एक कब्र को लेकर। यह है भारत की स्थिति। इसलिए मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपका क्या कहना है दोस्तों इस विषय में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।